राहुल हमेशा उन लोगों में से था जिन्हें हर कोई पसंद करता था। ऑफिस में अगर किसी को अपनी रिपोर्ट पूरी करने में मदद चाहिए होती तो राहुल सबसे पहले कहता, ठीक है, मैं कर देता हूं। अगर कोई सहकर्मी जल्दी घर जाना चाहता और राहुल से अपनी शिफ्ट लेने को कहता तो उसका जवाब हमेशा एक ही होता, कोई बात नहीं। यहां तक कि जब उसका मैनेजर वीकेंड पर भी उसे रुकने के लिए कहता, राहुल कभी मना नहीं करता था। दोस्तों के बीच उसके बारे में एक मशहूर बात थी, अगर राहुल से कुछ मांगो तो वो कभी ना नहीं कहता। शुरुआत में ये बात उसे अच्छा महसूस कराती थी। सब उसका धन्यवाद करते थे, उसे भरोसेमंद, दयालु और मददगार इंसान कहते थे। लेकिन धीरे धीरे राहुल की जिंदगी में कुछ बदलने लगा। वो हमेशा थका हुआ रहता था। सुबह उठते समय ऐसा लगता जैसे उसने बिल्कुल आराम ही नहीं किया। उसके वीकेंड अब उसके अपने नहीं रहे थे। एक रविवार दोपहर उसके एक दोस्त ने उसे शहर से बाहर एक छोटे से ट्रिप के लिए बुलाया। राहुल जाना चाहता था, लेकिन जाने से ठीक पहले उसका फोन बजा। मैनेजर का कॉल था। उसने कहा, राहुल, मुझे पता है आज वीकेंड है, लेकिन एक जरूरी काम है, क्या तुम मदद कर सकते हो? और हमेशा की तरह राहुल ने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है, जरूर। उसने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से देखा, उसके दोस्त उसके बिना ही चले गए। उस रात राहुल अकेले अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। काम मुश्किल नहीं था, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक गहरी थकान। वो अपने मैनेजर से नाराज नहीं था, ना ही अपने सहकर्मियों से, वो खुद से नाराज था। सालों से राहुल एक बात मानता था, अगर तुम हमेशा सबको हाँ कहोगे तो लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जितना वो हाँ कहता गया, लोग उससे उतनी ही ज्यादा उम्मीद करने लगे। ये अब दयालुता नहीं रही थी, ये एक आदत बन चुकी थी। एक शाम राहुल अपने पड़ोसी मिस्टर राव से मिलने गया। वे दोनों बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। राहुल ने अपनी थकान और जिंदगी के दबाव के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा दूसरों की समस्याएं सुलझा रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। मिस्टर राव कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, राहुल, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अपना सारा समय दूसरों को दे दोगे तो अपनी जिंदगी के लिए क्या बचेगा? राहुल चुप रहा। मिस्टर राव ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या समय की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या है सीमाएं तय ना करना। ये बात कई दिनों तक राहुल के दिमाग में घूमती रही। कुछ दिनों बाद एक सहकर्मी ने फिर से उससे अपना काम करने को कहा। आमतौर पर राहुल तुरंत कहता, ठीक है, लेकिन इस बार वो कुछ सेकंड रुका। फिर उसने शांत होकर कहा, माफ करना, आज मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका सहकर्मी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। ना कोई बहस हुई, ना कोई नाराज हुआ। उसने बस कहा, ठीक है, और चला गया। उस दिन राहुल समय पर ऑफिस से निकल गया। कई समय बाद पहली बार वो अपने घर के पास वाले पार्क में गया। वो एक बेंच पर बैठा और सूरज को डूबते हुए देखने लगा। वो एक साधारण सा पल था, लेकिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। आने वाले हफ्तों में राहुल ने छोटे छोटे बदलाव किए। वो अभी भी दूसरों की मदद करता था, लेकिन हर समय नहीं। जब वो थका होता तो ना कहता, जब उसके अपने प्लान होते तो वो उन्हें बचाता। कुछ लोगों ने उसका और ज्यादा सम्मान करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने उससे मदद मांगना ही बंद कर दिया। और इससे उसे एक और महत्वपूर्ण सबक मिला, जो लोग सच में तुम्हारी कद्र करते हैं वे तुम्हारी सीमाओं का भी सम्मान करते हैं, और जो लोग ना सुनते ही गायब हो जाते हैं शायद वे सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में सोचते थे। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसके पास ज्यादा ऊर्जा थी, उसके पास ज्यादा समय था, और आखिरकार वो अपने सपनों पर काम कर पा रहा था। ये सब सिर्फ एक छोटे से बदलाव की वजह से हुआ, ना कहना सीखना। और तब राहुल ने एक बहुत बड़ी सच्चाई समझी, हर बार जब तुम किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हो जो तुम नहीं चाहते, तो असल में तुम अपनी जिंदगी को ना कह रहे होते हो। कभी कभी सबसे ताकतवर शब्द जो तुम्हें सीखना चाहिए वो सिर्फ 2 अक्षरों का होता है, ना।